हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लैब में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 6 ज्योमेट्री का थेल्स थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस लेक्चर में सवाल करेंगे दिल्ली पुलिस का और भी चैप्टर का वीडियो डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लगा रखा है, वहां से जाके देख सकते हो। और ज्योमेट्री का लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लगा रखा है, वहां से जाकर वीडियो सारे देख सकते हो। ठीक है ना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं सबसे पहले थेल्स थ्योरम, तब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला हम पढ़ने वाले हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स, ठीक है, थ्योरम। थेल्स थ्योरम होता क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल बना लो थेल्स थ्योरम के लिए हमारा। ठीक है, ये ट्रायंगल का नाम दे दो ए बी सी, मान लो ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी हमारा। ठीक है, एक त्रिभुज में हमारा कितना साइड होता है? 3 साइड, 1 2 3 साइड होता है हमारा। अब इन तीनों साइड के रिस्पेक्ट में कोई एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लो हम बीसी के लाइन में हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा डी हो गया, हमारा ये डी हो गया हमारा। तो ये बीसी के हमारा क्या, हमारा डी हमारा बीसी के पैरेलल हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा लिखेंगे डी जो हमारा है, ठीक है, ये पैरेलल है हमारा बीसी के। जब बीसी के पैरेलल होगा इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी जब पैरेलल होगा तो हम क्या लिख सकते हैं देन। ठीक है, जो भी हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है, इस पॉइंट को मिलाने पर हमारा एक लाइन बना है। तो जो भी हमारा पॉइंट यहाँ पर हमारा दो साइड पे हमारा बन रहा है, इन दोनों का अनुपात हमारा क्या होगा, हमारा बराबर होगा, विभाजित करेगा, बराबर विभाजित करेगा हमारे। ठीक है, जैसे कि हमारा ये ए से डी तक का लेंथ ए डी अपान डी से बी तक का लेंथ, डी से बी तक का लेंथ इक्वल टू, फिर वैसे ही ए से ई तक का लेंथ ए ई अपान ई सी, ई सी। पहला रिजल्ट ये हमारा हो गया हमारा। समझे? ऐसे लिखने आपको आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो एक बार स्टेटमेंट में आपको पढ़ देता हूं। यदि किसी ट्रायंगल में, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में हमारा एक भुजा के समांतर खींची गई कोई रेखा अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करता हो तो उसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं। तो एक ट्रायंगल ए बी सी हमने ले लिया हमारा, ठीक है, और किसी एक भुजा के समांतर हमने रेखा खींच लिया, जैसे डी हमने पैरेलल बीसी के खींच लिया, दो साइड ये बचा और ये बचा, इन दोनों का जो आपका अनुपात हमारा ये आपका क्या होगा, आपका बराबर विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, ये हो गया थेल्स थ्योरम हमारा। ठीक है, अब ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, हमारा इसी से रिलेटेड हमारा है। ठीक, यहां पर आपका एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, जैसे कि ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई, ये आपका समरूप होगा, सिमिलर होगा आपका ट्रायंगल बड़े वाले का, आपका बड़ा वाला क्या आपका ए बी सी, ए बी सी। समझे? तो ये आपका छोटा जो ट्रायंगल होगा हमारा, वो बड़े ट्रायंगल का आपका क्या होगा, समरूप होगा हमारा। कैसे होगा हमारा? ठीक है, किस रीजन से होगा हमारा, ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, कैसे होगा हमारा, देखो ये क्या हमारा, इसको लाइन को जब आगे बढ़ाओगे ये आगे बढ़ेगा, इसको ही बढ़ा लो। ठीक है, दो समांतर रेखा हो गया हमारा, और ये आपका क्या होगा, आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो गया हमारा। क्या होगा हमारा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये जो एंगल होगा हमारा, इस एंगल के क्या होगा हमारा, बराबर होगा हमारा। मान लो ये थीटा, तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा हमारा। समझे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ओके, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा क्योंकि ये दोनों आपका पैरेलल है हमारा, ये दोनों पैरेलल है, तो ये आपका इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो गया हमारा, थीटा थीटा मैंने मान लिया। और एंगल ए हमारा दोनों ट्रायंगल का हमारा कॉमन एंगल हमारा। तो देख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो दो ट्रायंगल अगर जो हमारा समरूप होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा बराबर होता है। जैसे ए के सामने ए हमारा लिखा है, ए के सामने ए लिखा है, छोटा वाला बड़ा वाला होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो डी हमारा, ये बी के बराबर, यानी कि जो डी हमारा है कॉरस्पॉन्डिंग बी के बराबर है, तो ऑटोमेटिक जो ई वाला होगा हमारा सी के बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि जो ई वाला होगा हमारा सी के बराबर हो जाएगा। अगर तो किसी दो ट्रायंगल में हमारा दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक आपका बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसके कारण हमारा हो गया एंगल ए के कारण, या ट्रिपल एंगल के कारण बोल सकते हो। ठीक है, डबल एंगल को ट्रिपल एंगल की बातें की हमारा। ठीक है, ओके, इसके कारण समरूप हो गया हमारा। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हमारा, ध्यान से देखना आपको। ठीक, और तीसरा हमारा क्या हो गया हमारा, तीसरा हमारा क्या हो गया हमारा, तीसरा हमारा क्या हो गया हमारा, जैसे कि हमारा एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, एंगल ए हमारा बराबर हो जाएगा एंगल ए के, हमारा कॉमन एंगल हो गया हमारा। ठीक है, एंगल डी हमारा बी के बराबर हो गया, वही चीजें लिख रहा हूं मैं आपको, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। ये सब चीज पॉइंट आपको याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ई और सी बराबर हो गया, एंगल ई हमारा हो गया हमारा एंगल सी के बराबर हो गया हमारा। ठीक है ना, ओके, समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। चौथा पॉइंट देखो, ध्यान से देखना, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। जैसे कि मान लो हम एडी लिख रहे हैं,
छोटे वाले ट्राइंगल का एडी लिख रहे हैं, शुरुआत का एडी लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां से भी हमको ए भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लास्ट का 2 लिख रहे हैं यानी कि डी लिख रहे हैं, तो यहां से बी सी आपको लिखना पड़ेगा। ये लिखने का तरीका मैंने आपको बता रहा, डी अपान बी सी लिखेंगे, फिर इक्वल टू पहला और लास्ट लिखेंगे तो पहला और लास्ट यहां पर लिखेंगे, ए अपन इसी लिखेंगे, ठीक है। ये 2 चीज आपको कंफर्म हो गया ना आपको। तो यहां पर हमारा जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो हमारा संगत कोण आपस में बराबर होता है। पहले रिजल्ट इसका ये हो गया हमारा। और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कैसे लिखा जाता है ये लिखने का तरीका मैंने सिमिलर ट्रायंगल में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा था, ठीक है ना। ओके, तो यहां से आपका 4 रिजल्ट निकल के आ गया। ओके, अब ये जो आपका है संगत भुजाओं का जो अनुपात आपका जो बराबर है दोनों ट्रायंगल का, ये किसके बराबर होता है, और भी आपका फार्मूला बन जाएगा। ये आपका देखो लिख देता हूं यहाँ पर, परिमाप के बराबर होता है। किसके बारे में, परिमाप। तो एक और फार्मूला बना देता हूं, परिमाप, ठीक है। परिमाप आपका ए डी ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए डी है ना आपका, ए डी ई का परिमाप, ठीक है। अभी यही परिमाप आपका बड़े वाले ट्रायंगल का, परिमाप ट्रायंगल ए बी सी बड़े वाले का, ये इसके बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। यही जो हमारा किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये हमारा इसी के बराबर हो जाएगा हमारा, किसके बराबर, ये इस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा, कह सकते हो, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया। अगर एरिया लिखना हो, एरिया लिखना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटे वाले का हमारा ए डी ई अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का निकालना हो, ठीक है। तब ये जो भी आपका साइड हमारा जैसे ए डी अपान ए बी, ये जो आपका संगत भुजाओं का अनुपात है, ये स्क्वायर कर दो। क्या कर दो हमारा, सबको स्क्वायर कर दो, इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। ये सब आपको रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद आपको करना होगा, ठीक है। ए अपान बी सी, यानी 2 सिमिलर ट्रायंगल का संगत भुजाओं का अनुपात अगर जो सबको स्क्वायर कर दो, ठीक है, वो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। हमारा अनुपात आपको निकल गया दोनों ट्रायंगल का आपका, ठीक है। अब परिमाप पे आपको स्क्वायर नहीं करना, आपको वैसे ही जो करते हो आपको रख देना है। तो ये आपका फार्मूला चौथा होगा, ये आपका 5वां हमारा कॉन्सेप्ट होगा, ये आपका 6 वाला कॉन्सेप्ट होगा हमारा। तो 6 फार्मूला हमने बताया आपको, ठीक है। ओके, तो ये आपको ऐसे आपको याद होना चाहिए आपको। ओके, और फार्मूला याद भी नहीं होगा तो भी आपको मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ सॉल्व करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको जब भी आपका थेल्स थ्योरम हो आपको तो आपको करना है, आपको क्या करना है, देखो छोटा अपन बटा लिखो, छोटा, ठीक है, छोटा ट्रायंगल अपान बड़ा ट्रायंगल लिखो, बड़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। तो छोटा ट्रायंगल अपन बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। तो ये छोटा ट्रायंगल हमारा ए डी हमारा क्या है, ए डी छोटा ट्रायंगल हमारा बड़ा ट्रायंगल के समरूप है, ठीक है। तो अनुपात भी हमारा क्या होगा, हमारा छोटा अपन बड़ा हो जाएगा। तो ए डी देखो आपका छोटा अपन बड़ा ए बी, तो यहाँ देखो छोटा ए डी हमारा छोटा है, अब बड़ा वाला हमारा ए बी हमारा, तो छोटा अपन बड़ा हो गया। फिर डी अपन बी सी, तो डी अपन बी सी, डी हमारा छोटा है, अब बी सी हमारा बड़ा है हमारा, तो छोटा अपन बड़ा हो गया हमारा। ए अपन ई सी, ए हमारा देखो यहाँ पर छोटा है हमारा, फिर ए से सी तक हमारा ये बड़ा है, तो ए अपन ई सी, तो छोटा अपन बड़ा के अकॉर्डिंग हम इसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, समझ गया ना आपको। चलो थोड़ा सा और मैं इसके बारे में बताता हूँ जिससे आपको ये आपके माइंड में दिमाग में नहीं भी चलेगा तो भी। चलिए दोस्तों, अगर जो आपको फॉर्मूला याद भी नहीं हुआ आपको तब भी आप सवाल कर सकते हो। कैसे, अब देखो ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो मान लो हमारा ये पी क्यू आर, नाम तो कुछ भी हो सकता है बाबू ट्रायंगल का, पी क्यू आर हमारा ये इसके पैरेलल है हमारा, ये इसके पैरेलल, किसी एक भुजा के सामने हमने पैरेलल बना लिया है, ये इसके पैरेलल बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगर जो इसको देखो, ये इसको मान लेता हूँ पी क्यू आर, इसको मान डी और ई ले लें पॉइंट को, जहाँ पर ये पैरेलल होगा, ठीक है। ओके, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये अपान ये ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। छोटा अपान बड़े वाले का, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि पी डी अपान डी क्यू, समझे। छोटा वाला ट्रायंगल से पकड़ेंगे इसका कोना, ठीक है। जो भी हमारा कॉमन एंगल होगा हमारा, ये पी हमारा क्या कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल, वहीं से पकड़ेंगे हम पॉइंट, ठीक है ना। ओके, फिर यहाँ पर ये वाला पकड़ेंगे, फिर ये वाला अनुपात लिखेंगे हम, यानी कि पी अपान क्या ई आर, तो जो कॉमन वाला एंगल होगा उसी को पकड़ के लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये आपका थेल्स थ्योरम हो गया, आपका क्या हो गया हमारा थेल्स। अब सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, यही चीज है। मान लो आपका ये क्या, आपका डी है हमारा, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है हमारा। अब सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, देखो छोटा वाला साइड अपान बड़ा वाला साइड, यानी कि पी से डी छोटा वाला हमारा,
अपान बड़ा वाला पी से क्यू इक्वल टू छोटा वाला साइड अपान बड़ा वाला साइड। ठीक है, तो पी अपान, ठीक है, पी आर, फिर छोटा वाला साइड अपान बड़ा वाला साइड क्यू आर। समझ गए? तो ये हम सिमिलर ट्रायंगल से लिखेंगे। ठीक है, और ये हम थेल्स थ्योरम से लिखेंगे। थेल्स थ्योरम से जब लिखना है तो आपको कॉमन एंगल आपको पकड़ना है। तो पी हमारा इन दोनों का कॉमन एंगल हमारा दोनों ट्रायंगल का। ठीक है ना? ओके, समझ में आएगा ना आपको? ये आपको ऐसे आपको तीर लगाने आपको आना चाहिए, तब आपका सवाल खत्म हो जाएगा आपका। तो सिमिलर ट्रायंगल आपका हो गया। आपका इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको सवाल सिखाता हूँ कैसे आपको करना है आपको। चलिए, तो अब सवाल सिखाता हूँ मैं आपको। ये आपका एक आकृति दे रखा है, हमारा फिगर दे रखा है। डी जो हमारा है एसी के समांतर है। ये जो डी हमारा है वो हमारे एसी के समांतर रेखा बोलना मैम है दोनों आपस में। ठीक है, ओके। तो बी हमारा 2EC के बराबर है और डी हमारा 12 है। तो एसी का मान आपको बताना कितना होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो? रेशियो के फॉर्म में पहले लिख लो इसको। बी इसी को इधर ला दो, बी अपान इसी लिख सकते हो इक्वल टू 2/1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो उसको। इसी को हमने इधर ला दिया है, इसी को इधर ला दिया, इसी को इधर ला दो, इसी यहाँ पर हटेगा तो 2 डिवाइड 1 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर लिखने का क्या फायदा होगा हमारा? यहाँ पर वैल्यू रख लो। जैसे कि हमारा बी का वैल्यू कितना हमारा 2 है, पहले रख लो। बी से ई तक का हमारा वैल्यू कितना 2 है हमारा। ठीक है, ई से सी तक का वैल्यू कितना है? ई से सी तक का वैल्यू हमारा 1 हमारा कितना बाबू? 1। ठीक, 1 हो गया हमारा। डी कितना हमारा? 12 हमारा। डी 12 हमारा। एसी का मान पता करना है, ये एसी आपका कितना होगा हमारा, ये एसी आपको पता करना है कितना होगा हमारा। ठीक है ना? तो वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको। ठीक, अब यहाँ पर हमारा देखो 2 ट्रायंगल, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला आपका। तो लिख लो जो भी आपका रिक्वायरमेंट आपका। तो यहाँ पर आप देखो छोटा वाला ट्रायंगल का आपका अपान बड़ा वाला, छोटा अपान बड़ा साइड। ठीक है, तो 2 अपान, ध्यान रखना 2 यहाँ पर छोटा वाला साइड होगा, बड़ा वाला साइड का बी से सी तक का। तो 2 एक टोटल कितना हो गया हमारा? 3 हो गया हमारा। टोटल लेंथ कितना होगा? 2/3 हो गया इक्वल टू छोटा साइड यहाँ पर आपका 12 डिवाइड बाई, ठीक है, बड़ा साइड हमारा क्या है? एसी। तो ये एसी आपको निकालना हो गया, काम खत्म आपका। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही आपको करना है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। तो 2AC इक्वल टू 3 × 12। अब काट लो इसको, 2 × 6 = 12। ठीक है, तो AC बराबर कितना हो गया हमारा? 3 × 6 = 18 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना आपको? ये आपका हो गया आपका 18 सेंटीमीटर। बी वाला पार्ट इसका करेक्ट है सर। समझे? तो जो भी आपका रेशियो रिक्वायरमेंट है वो चीज आपको लिखेंगे। ठीक है, अब ये आपको रिक्वायरमेंट नहीं था, आपको BD अपान BA छोटा अपन बड़ा, ये रिक्वायरमेंट नहीं था तो उसको हमने हटा दिया। जो रिक्वायरमेंट है उसको लो। ठीक है, बस बात खत्म। ठीक है, हो गया ना आपको? और थोड़ा सवाल सिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, अलग से। चलिए, कुछ अलग से और सवाल मैं आपको लिए दे रहा हूँ सिखाने के लिए आपको। जैसे कि हमारा ये एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये ऐसे कुछ टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना, टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल बना देता हूँ, ये ऐसे करके। ठीक, ओके, ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो यहाँ पर हमारा क्या बताया जा रहा है? नाम दे देते हैं इसको, नाम देते हैं ए। ये अलग से क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है ना, बी, जिससे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। डी, ये ई, ये क्या हमारा सी। ठीक है ना, ओके। अब यही जो फिगर है थोड़ा सा घुमा उमा दिया गया हमारा। ठीक है, कुछ इस तरह का जो आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक, कंफ्यूज आपको नहीं होना आपको। अब यहाँ पर कुछ चीजें दे रखा है, जैसे हमारा जो डी हमारा है वो हमारा AB के पैरेलल है। ठीक है, ये हमारा इसके पैरेलल दिख भी रहा है हमारा। ठीक है, ये इसके पैरेलल बोल रहा है। ठीक है, अब हम कंडीशन लगा सकते हैं छोटापन बड़ा वाला। ठीक है, अब ये यहाँ DC हमारा कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर दे रखा है हमारा, और AD हमारा 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ध्यान रखना, AD हमारा 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये आपका पूरा लेंथ दे रखा है। कितना दे रखा है हमारा? 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, सब सेंटीमीटर में। तो आपको पता करना, आपको क्या पता करना है? आपको ये EC कितना होगा हमारा, E से C तक का लेंथ कितना होगा हमारा, ये पता करना है। इसको मान लेते हैं X, यही आपको पता करना है EC कितना होगा हमारा। ठीक है, तो वही आपको तरीका, आपको छोटका अपन बड़का। तो छोटा ट्रायंगल ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है बाबू। ठीक है, ओके। तो छोटा वाला ट्रायंगल आपका ये दिख रहा है, यानी कि यहाँ से पकड़ो, ये यहाँ से छोटा वाला 3 है हमारा, साइड कितना 3 है, और फिर यहाँ से लेकर पूरा बड़ा वाला साइड कितना हमारा, पूरा AC हमारा। तो 5 यहाँ से यहाँ तक है हमारा, 3 यहाँ पर, पूरा कितना हो गया हमारा 8। तो 3 अपान के लाइन लिखेंगे, 8 लिखेंगे। जो रिक्वायरमेंट है वो लिखो। फिर यहाँ से पकड़ो छोटा वाला X हो गया हमारा। अब बड़ा वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे रखा है? 4.8 दे रखा है, तो 4.8 लिखो। तो छोटा अपन बड़ा पकड़ो हमारा। ठीक है, छोटा अपन
बड़ा पकड़ लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब इसका जरूरत नहीं है हमारा, किसका? अब ये छोटा वाला जो डी है हमारा, वो हमारा ए बी के बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, डी जो होगा हमारा, देखो डी जो होगा हमारा, वो हमारा ए बी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? ए बी के बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, डी हमारे ए बी के, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए हम इसको हटा दिया। बस बात खत्म। जिसका रिक्वायरमेंट है उसको सॉल्व करो, बस बात खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका 8x होगा हमारा, कितना होगा बाबू? 8x इक्वल टू, अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 3 इंटू, अभी मल्टीप्लाई मत करो, 4.8। अब कुछ कट रहा है तो काटना है आपको, ठीक है ना? देखो क्या कट रहा है आपको, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 छक 48, 8 छक 48, 0.6 बार में। ठीक है, 8 छक 48, 0.6 बार में कटा, तो 3 छक 12, 3 छक 12, यहाँ नहीं कि एक्स की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 3 छक 12 और एक पॉइंट में डेसिमल 1.8 सेंटीमीटर। ये एक्स का मान आ गया बाबू, कितना आ गया हमारा? ये एक्स का मान हमारा आ गया कितना? ये एक्स का मान आ गया हमारा 1.8 सेंटीमीटर। ये एक्स का मान आ गया, तो यहाँ से आपका बीई का भी मान निकाल सकते हो, बीई का भी निकाल सकते हो। पूरा हमारा 4.8 हमारा, पूरा लेंथ 4.8 में से 1 माइनस 1.8 घटा दो तो आपका मिल जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आएगा ना आपको? 8 में से 8 जाएगा आपका 0 बचेगा हमारा, 4 में 3 आएगा आपका, 3.0 सेंटीमीटर आएगा, यानी 3 सेंटीमीटर आएगा हमारा। ठीक है ना? ओके, तो ये था आपका तरीका ऐसे निकालने का आपका। चलिए एक और सवाल इसमें करते हैं, थोड़ा अलग से मैं दे रहा हूँ जिससे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये एक ट्राइंगल हमारा, ट्राइंगल का नाम हमारा दे रखा है ABC, ABC। ठीक है, और ये हमारा क्या दे रखा है हमारा, ये हमारा MN दे रखा है, ऐसे दे रखा है। कुछ डायग्राम भी सबका सवाल आपका, ये आपका M दे रखा है, ये आपका N दे रखा है। और ये जो AB जो है हमारा है, जो BA हमारा है, ये पैरेलल हमारा NM के, MN के पैरेलल, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दिख भी रहा होगा हमारा। ये कंडीशन देखो इस बार। तो डायग्राम देखो कुछ इस तरह बन गया आपका। मान लो ऐसा डायग्राम आ जाए तो पहचान ही नहीं पाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है आपका। एक ट्राइंगल में आपका किसी एक साइड की आपका पैरेलल होगा तो आपको थेल्स थ्योरम हमेशा लगाना है, जो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके। तो छोटा वाला बड़ा वाला आपको लगाना है, बस आपको यही ध्यान रखना है। तो कॉमन वाला आपका पॉइंट कहाँ पर है? सी वाला आपका कॉमन वाला पॉइंट है, तो छोटा अपन बड़ा लगा दो। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें दे रखा है, जैसे आपका ये 2 दे रखा है, ये लेंथ आपका 4 दे रखा है। ठीक है, ये आपका ये पूरा लेंथ दे रखा है बाबू, कितना दे रखा है हमारा? पूरा लेंथ 7.5 दे रखा है। ये BN की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, BN की वैल्यू आपको निकालना है कितना, इसको मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका वही है। तो छोटा अपन बड़ा, क्या? छोटा अपन बड़ा, तो छोटा हमारा क्या आपका? ये आपका। ठीक है, तो 2 अपान बड़ा वाला आपका पूरा साइड ये हो गया हमारा, छोटे ट्रायंगल का साइड, बड़े ट्रायंगल का साइड, तो पूरा साइड आपका 2 और 4 मिलकर कितना हो गया? 6 हो गया हमारा। डायरेक्ट आपको लिखना है। ठीक है, इस साइड के बारे में और इस साइड के बारे में दिया नहीं हमारा, तो छोटा अपन बड़ा हटा देते, इससे मतलब ही नहीं है। बच्चा आपका ये आपका, तो छोटा हमारा N से C तक हमारा, N से C तक, बड़ा हमारा पूरा यहाँ से लेकर BC तक। तो BC का लेंथ 7.5 दे रखा है। हो गया, काम खत्म, आपका सवाल बन गया। कट रहा है तो काटो, नहीं कटा तो मत काटो। ठीक है, ये आपका 1/3 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 3 NC हो गया हमारा, 3 NC हो गया हमारा, और 1 × 7.5 आपका 7.5 ही होगा हमारा। इसको काटोगे तो हमारा कितनी बार में जाएगा? 25 से 75, 25 बार में जाएगा और एक पॉइंट पे डेसिमल लगेगा। तो NC का वैल्यू आ गया हमारा कितना? 2.5। कितना आ गया? 2.5। लेकिन NC की वैल्यू आपको नहीं पता करना है, आपको पता कितना करना है आपको? X का वैल्यू। तो X का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बाबू? X का वैल्यू देखो निकाल देंगे। X का कैसे निकालेंगे? पूरा लेंथ कितना हमारा? 7.5। X का वैल्यू निकालते हैं, 7.5 में से हम ये NC की वैल्यू घटा देते हैं। NC का वैल्यू हमने 2.5 निकाला, कितना निकाला? 2.5 निकाला, तो 2.5 माइनस कर देते हैं, कितना आ गया हमारा? 5 सेंटीमीटर। X का वैल्यू ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना आपको तरीका? ठीक है, ओके। ऐसे सवालों को बाबू ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? इसलिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है थेल्स थ्योरम से। अब इससे रिलेटेड आपका सवाल आएगा तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक, चलो और सवाल मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 42 सिखाता हूँ अब। ठीक है, ट्रायंगल ABC में हमारा D और E भुजाओं AB और AC के बिंदु इस प्रकार है कि D हमारा BC के पैरेलल है, तो AD का मान इतना, DC इतना, A इतना, ये सब फलाना ठिकाना दे रहा है, तो X का मान आपको बताना है। तो इस बार डायग्राम नहीं दे रखा बाबू, ठीक है ना? तो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं दे रखा तो बना लो, और क्या, सिंपल सा आपका है डायग्राम। जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे आपको नामकरण करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है ना? नामकरण में क्या आपका, जैसे ट्रायंगल ABC हमारा, ट्रायंगल ABC, अभी तो नाम ऐसे देखो सही है कि नहीं, अभी देखते हैं। ये जो हमारा जो D पॉइंट हमारा, AB पर बिंदु हमारा, AB पर हमारा, AB हमारा भुजा हमारा, AB पर हमारा D पॉइंट हमारा, क्या हमारा? D पॉइंट हमारा। और AC पर हमारा कौन सा पॉइंट हमारा?
ए सी पर हमारा ई पॉइंट, हमारा ए सी पर हमारा कौन सा पॉइंट है, हमारा ई पॉइंट हमारा हो गया। इन दोनों पॉइंट को मिला दो तो एक रेखा बन गया, हमारा लाइन बन गया। और ये जो हमारा डी है हमारा, वो बीसी के पैरेलल बोला जा रहा है, जो डी हमारा बीसी के पैरेलल बोला जाए तो डायग्राम आपको बन गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो जो दे रखा है इसके अंदर वैल्यू रख लो। क्या दे रखा है हमारा, ए से डी तक का, ए से डी हमारा एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है एक्स, ए से डी। डी से बी तक का दे रखा है, डी से बी तक हमारा एक्स माइनस 3 दे रखा है, एक्स माइनस 3 दे रखा है। ए से ई दे रखा है हमारा कितना, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 दे रखा है। ई से सी हमारा एक्स माइनस 2 दे रखा है, एक्स माइनस 2 दे रखा है। ये तो बहुत आसान हो गया हमारा। ठीक है, इनमें हम ढूंढ लो, हमारा हो गया, हमारा कॉमन एंगल ढूंढ लो, हमारा यही है हमारा ए। ठीक है, यहाँ से हम उठा के लिखते हैं। ठीक है, ये अपान ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखते हैं, फिर अपान ये, ऐसे भी कर सकते हो, ये अपान ये रेशियो अनुपात बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर x अपान एक्स माइनस 3, ठीक है ना, इक्वल टू एक्स प्लस 3 बराबर हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 2 के। ठीक है ना, समझ आ गया ना आपको। या तो आपको छोटा अपान पूरा बड़ा भी लिख सकते हो तो भी आंसर आएगा। जैसे कि हमारा छोटा हमारा क्या है, एक्स है हमारा, छोटा हमारा एक्स हमारा, बड़ा हमारा क्या है, पूरा यहाँ से लेकर जोड़ना पड़ेगा आपको, एक्स फिर प्लस एक्स माइनस 3, यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा आपका सवाल। ठीक है, फिर यहाँ पर छोटा वाला कितना हमारा एक्स प्लस 3 आपका, एक्स प्लस 3 हमारा, तो बड़ा वाला क्या होगा हमारा, बड़ा वाला कितना हो गया हमारा एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 2। अब इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम आंसर इसको लाएंगे। ठीक है, लेकिन इसको यहाँ इस कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं था आपको, तो यहाँ से डायरेक्ट हम थेल्स थ्योरम भी लगा सकते हैं, ये डिवाइड बाई ये और ये डिवाइड बाई ये, जो मैंने आपको बताया दो रिजल्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपको लग रहा है उसको आसानी से लगा दो, इस यहाँ से भी लगा सकते हो। ठीक है ना, अब यहाँ इसको सॉल्व कर लो बाबू। ठीक है, अब यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या ऑप्शन चेकिंग कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन से भी कर सकते हो, एक एक्स की वैल्यू रख दो, दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिख दो, ये सब ब्रैकेट में, चलो एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों में करो तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 2x आएगा हमारा, फिर इक्वल टू यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, पहले एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, फिर प्लस 3x आएगा हमारा, एक बार इसमें हो गया, एक्स का इन दोनों में हो गया, फिर माइनस 3 का, फिर इन दोनों में होगा हमारा माइनस 3x प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा हमारा, माइनस है ना, साइन चेंज होगा, माइनस 9 हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरह हो गया हमारा। ठीक है ना, समझे। अब देख लो जो भी आपका कट रहा है, तो एक्स स्क्वायर आपका सेम आपका एक्स स्क्वायर साइड के साथ कट गया हमारा, प्लस माइनस आपका एक साइड में आपका ये भी कट गया आपका 3x, तो बचा हमारा क्या बाबू, बचा हमारा क्या है माइनस 2x अपन माइनस 9, माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू हमारा 9/2, तो 9/2 का मतलब हो गया 4.5, 9 का आधा कितना हो गया 4.5। ठीक है, तो 4.5 सेंटीमीटर हमारा कौन सा आपका सी वाला पार्ट, यहाँ से भी इसको लाओगे तो आंसर आपका आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा हमारा। देखो इसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले 2x माइनस 3 हो जाएगा हमारा, 2x माइनस 3 हो जाएगा हमारा, और x मिलने के बाद 2x बन गया हमारा, 3 में से 2 जाएगा हमारा, 1 बचेगा हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस बार मल्टीप्लाई करें तब हमारा आंसर आएगा हमारा। ठीक है, लेकिन लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो इस सवाल को। चलिए हो गया आपका, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 43 कराता हूँ। ये दो ट्राइंगल आपका है समरूप आपस में, यदि ट्राइंगल XYZ की परिधि, ठीक है, परिधि मतलब क्या हो गया हमारा परिमाप, क्या हो गया हमारा परिमाप के बारे में कह रहा हूँ, तो अभी फार्मूला मैंने आपको परिमाप के बारे में बताया है। ठीक है, ट्राइंगल XYZ की परिधि और ट्राइंगल PQR की परिधि का अनुपात इतना है, तो PQ इतना है, तो XY की लेंथ आपको बताना है कितना होगा हमारा। ठीक है, तो दो त्रिभुज आपस में समरूप है हमारा, ये दोनों जब समरूप होता है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारा बराबर होता है, जैसे कि हमारा XY पहले का 2 इसका 2 PQ के बराबर हो गया हमारा, फिर इक्वल टू YZ QR, फिर पहला और लास्ट XZ और पहला और लास्ट PR। ये लिखने का तरीका मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, अब ये हमारा किसके बराबर हमारा, ये ऊपर वाला ट्राइंगल XYZ हो गया हमारा, XYZ ये ऊपर वाला जो लिखा हमने ट्राइंगल XYZ का था हमारा, ट्राइंगल XYZ का परिमाप अपान नीचे वाला क्या हमारा ट्राइंगल PQR, हमारा ट्राइंगल PQR का परिमाप। यहाँ पर छोटा वाला के बारे में बात नहीं किया जा रहा, ठीक ना, इसका परिमाप। ठीक, ओके, तो दिया हमारा XY और PQR का परिमाप दे रखा है, XYZ और PQR का परिमाप हमारा दे रखा है 16/9, तो इसकी वैल्यू दे रखा है 16/9। ठीक है, 16/9, तो यहाँ से हमको PQ की वैल्यू दे रखा है, PQ दे रखा है कितना 3.6। ठीक है, तो हमको XY निकालना है,
यानी कि ये एक्स वाई आपको निकालना है, और दो रेशियो से आपको मतलब नहीं है तो उसको हटा दो, ये दोनों से मतलब नहीं है हमारा, मतलब नहीं है ना, तो जिससे मतलब नहीं रहेगा उसको हटा दो बाबू। बचा हमारा 16/9, वैल्यू रखकर 16/9 सॉल्व करो, हमारा आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, समझ में आ गया आपका। ये आपका नीचे वाला आपका ये कितना गुना आपका 9 चौको 36, 4 गुना हमारा, कितना आपका 4 गुना हमारा, और एक प्लेस पे डेसिमल लगा हुआ हमारा। अब ये भी ऊपर वाला भी आपका 4 गुना होना चाहिए, अनुपात आपका बराबर होना चाहिए, तो 4 गुना होना चाहिए हमारा। तो ये कितना हो गया हमारा 16 चौको 64, कितना हो गया हमारा 64। ये भी हमारा कितना होना चाहिए 4 गुना होना चाहिए, ऐसे भी कर सकते हो 4 गुना चाहिए, यानी 6.4, एक प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा हमारा। ठीक है, तो 6.4 इज करेक्ट आंसर, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, रेशियो आप मेथड से या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, एक्स वाई अपान 3.6 इक्वल टू 16/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो आपस में ऐसे करके। ठीक है, एक्स वाई इंटू 9, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, और 16 इंटू 3.6। ठीक है, ये 9 आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा हमारा, एक्स वाई की वैल्यू आ गया हमारा 9 चौको 36, 0.4, 16 चौको 64, और एक प्लेस पे डेसिमल। ऐसे भी ला सकते हो, या जो मैंने आपको बताया वैसे ला सकते हो। कैसे बताया मैंने आपको, एक्स वाई 3.6 हमारा इक्वल टू 16/9 हमारा, ध्यान रखना। ये हमारा इसका कितना गुना हमारा 4 गुना हमारा, कितना गुना हमारा 4 गुना, और एक प्लेस पे डेसिमल लगा हुआ 9 चौको 36 और एक प्लेस पे डेसिमल। तो ऊपर वाला भी आपका जितना गुना नीचे होगा उतना गुना आपका ऊपर होगा, तभी आपका अनुपात बराबर होता है आपका। तो 16 चौको 64, ये भी 4 गुना होगा हमारा, तो 64 हो गया हमारा, और एक प्लेस पे डेसिमल लगा तो एक प्लेस पे डेसिमल लग गया। ऐसे भी कर सकते हो, समझे? तो मैं आपको बेसिक तरीका और सब मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको हेल्प मिलता रहे आपको एग्जाम में आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 44 बनाते हैं। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और ए सी भुजाओं पर डी और ई एक बिंदु हमारा डी बी सी के समांतर है, यदि ए डी और डी बी का अनुपात इतना दे रखा है। ट्राइंगल ए बी सी का हमारा क्षेत्रफल यानी कि एरिया दे रखा है इस बार, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल डी ई सी, अभी एक कोई मिस है आपका, इसका आपको एरिया निकालना कितना होगा। चल पहले फिगर बनाते हैं। ट्राइंगल हमारे बनाओ पहले बाबू, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हमारा ए बी सी का है, ए बी सी। इस पर ए बी पर हमारा कौन सा बिंदु, हमारा डी बिंदु हमारा, तो ए बी पर हमारा डी बिंदु बना लेता हूँ, कौन सा डी, और ए सी पर हमारा ई बिंदु बना लिया, ई पॉइंट हमने बना लिया। ठीक है, इन दोनों को मिला लो, हमारा एक लाइन बन गया। ये जो लाइन बन रहा है हमारा, ये जो लाइन बन रहा है, ये लाइन हमारा पैरेलल है हमारा। ये जो डी हमारा वो बी सी के हमारा समानांतर है, पैरेलल है हमारा, पैरेलल हो गया हमारा, समझे? ये हमारा एक दूसरे के पैरेलल हो गया हमारा। चलो ये आपको बन गया। अब देखो सवाल में क्या कहा है, ध्यान से देखना। अब यहां पर क्या करा हमारा, अब यहां पर देखो एडी की वैल्यू दे रखा है, एडी हमारा 2 दे रखा है, ए से डी तक का 2 दे रखा है, और डी भी हमारा दे रखा है 5, डी से बी तक का 5 दे रखा है। चलो ये भी हो गया हमारा। और ट्राइंगल एबीसी का एरिया दे रखा है, ट्राइंगल एबीसी का पूरे का एरिया दे रखा है, कितना 98। ठीक है, तो चतुर्भुज डी ई सी बी, ये बी आपका यहाँ पर मिस हो गया हमारा। चतुर्भुज 4 साइड होगा ना, तो 4 आपका होगा हमारा। तो ये जो चतुर्भुज बन रहा है आपका डी ई बी सी, ये जो चतुर्भुज बन रहा है, ये जो रंगीन कर रहा हूँ, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो ये साइडेड पोर्शन हो गया बाबू, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा हमारा, डी ई बी सी का एरिया कैसे निकलेगा हमारा। देखो सबसे पहले पूरे का निकालो, पूरा ट्राइंगल आपका एक हमारा, पूरा क्या हमारा ट्राइंगल हमारा क्या आपका पूरा एक ट्राइंगल एबीसी हमारा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस कर देंगे हमारा ये छोटे वाला ट्राइंगल को घटा देंगे। ठीक है, हमको बाबू ये वाला पार्ट निकालना है। देखो हमको ये वाला रंगीन ये वाला पार्ट निकालना है। ठीक है, ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा, पहले पूरा निकालना पड़ेगा, पूरे में से ये छोटे वाले पार्ट को घटा देंगे तो ये वाला पार्ट आपका मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो अब एरिया आप छोटे वाले ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए डी ई मिल गया हमारा आंसर। ठीक है, एरिया ट्राइंगल एबीसी का कितना दे रखा आपका 98 माइनस ट्राइंगल ए डी कैसे निकालेंगे, इसको आपको निकालना पड़ेगा। कैसे आपका देखो, कैसे यहां पर आपका सवाल दे रखा है कैसे, अभी मैंने आपको बताया जब भी हमारा एक ट्राइंगल में किसी एक भुजा के समानांतर हमारा होता है, ठीक है, तो हम थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं और रिजल्ट हम याद करते हैं, तो छोटापन बड़ा करते हैं। ठीक है, तो छोटे ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, तो छोटे ट्राइंगल का देखो ट्राइंगल हमारा एक छोटा वाला बनाता हूँ और फिर ट्राइंगल बड़ा बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। छोटा ट्राइंगल का एरिया बड़ा ट्राइंगल का एरिया, ये बराबर होगा हमारा संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर क्या हमारा। ठीक है, जैसे कि हमारा ये एडी जो होगा हमारा छोटा वाला हमारा क्या एडी हमारा
ए से डी हमारा, और बड़ा वाला क्या होगा हमारा ए, छोटा वाला हो गया हमारा ए डी, और बड़ा वाला साइड हमारा क्या होगा बी सी, संगत भुजा ये हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा ए बी, ठीक है। और यही चीज हमारा दे भी रखा है, ए डी कितना दे रखा है हमारा 2, और ए बी हमारा कितना 2 और 5 जोड़ोगे 7 हो जाएगा हमारा। और कोई भुजा का हमको जरूरत नहीं है, जैसे हमारा ए भी ले सकते हैं, फिर हमारा ए सी भी ले सकते हैं, छोटापन बड़ा करके, ठीक है। लेकिन इसका स्क्वायर करना है। अब मैंने आपको क्या बता था, इसका स्क्वायर कर दो तो आपका एरिया आ जाता है। रिजल्ट मैंने आपको बता रखा था ना आपको, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, जो भी आपका वैल्यू आ रहा है आपको, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया हमारा, और 7 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया हमारा 49 हो गया, ठीक है। ये हो गया ना आपको, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो ये हमारा क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया दे रखा है। ट्रायंगल एबीसी हमारा बड़ा वाला है, तो बड़े वाला ट्रायंगल का एरिया हमारा कितना दे रखा है, ये दे रखा है, कितना दे रखा है हमारा 98। तो ये 98 दे रखा है हमारा, ध्यान रखना। तो ये 98 उधर चला जाएगा हमारा, तो आपका ट्रायंगल एरिया, छोटे वाला ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। ट्रायंगल छोटा वाला क्या आपका ए डी हमारा, ए डी ई हमारा, ठीक है। इसका एरिया आपका मिल जाएगा हमारा, ठीक। ये 98 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू 4/49 इंटू 98 काटोगे हमारा 2 बार में जाएगा हमारा, 2 चौको 8। तो छोटे वाला का एरिया कितना आ गया बाबू 8, कितना आ गया हमारा 8, समझे। 98 में से 8 जाएगा आपका 90 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझ में आ गया ना आपको। चलिए, तो जब भी आपका एरिया का अनुपात आपका दिया होगा आपका अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर कर देंगे हम। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका वैल्यू दे रहा है उसको हम निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 45।